नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में कौन से पदाधिकारी बड़े होते हैं, कौन से पदाधिकारी उनसे छोटे होते हैं, कौन से पदाधिकारी छोटे होते हैं, एडीएम बड़ा होते हैं कि एसडीएम बड़ा होते हैं कि डीएम बड़ा होते हैं। साथियों, इन सभी बिंदु पे बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि गाँव कैसे बनता है, पंचायत कैसे बनता है, ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक का प्रधान कौन हो जाता है, पंचायत का प्रधान कौन होता है, फिर अनुमंडल कैसे बनता है, अनुमंडल में सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है। फिर बात करेंगे कि जिला कैसे बनता है, जिला में सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है। इन सभी बिंदु पे बात करेंगे साथियों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो साथियों आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, और साथ ही कोई भी एग्जाम में आप इसका जवाब दे सकते हैं इस तरह के सवाल का। या फिर आपके मन में होगा कि चलिए जान गए कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, हमको कहाँ जाना चाहिए अगर कोई समस्या होगा तो। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि जिला में सबसे पहले यही जानकारी जान लीजिए कि जिला में सबसे बड़े पदाधिकारी डीएम होते हैं। यानी कि एक जिला का सबसे प्रथम व्यक्ति या सबसे बड़ा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी या कलेक्टर, सब वही होते हैं। एक डीएम साहब जिला में सबसे बड़े होते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए कि उनसे छोटे एडीएम होते हैं। फिर उनसे भी छोटे एसडीएम होते हैं जो अनुमंडल को संभालते हैं। तो साथियों, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जिला में सबसे बड़ा पदाधिकारी डीएम ही होते हैं। यानी डीएम साहब से बड़ा जिला में कोई नहीं होता है। और यहाँ तक कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी डीएम साहब से बड़ा कोई नहीं होता है। यानी कि प्रशासन में एक डीएम के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पावर। इसके बारे में कभी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आप लोग कि एक डीएम क्या कर सकते हैं। इवन कि प्राइवेट स्कूल भी है, उसको भी संचालन करने से रोक सकते हैं। अगर किसी विभाग में अनियमितता हो गई तो आप डीएम साहब के यहाँ जाइए, चाहे मेडिकल हो, शिक्षा हो, जन वितरण प्रणाली हो, पंचायती हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसमें कहीं भी आपको शिकायत करना हो तो आप डीएम साहब के यहाँ जा सकते हैं। यानी कि सारे विभाग उनके अंदर आते हैं। यहाँ तक कि पुलिस पुलिस के बारे में भी अगर कोई शिकायत हो आपको, आप अगर एसपी साहब के यहाँ नहीं जा रहे हैं तो आप डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, तो डीएम साहब खुद एसपी साहब को उस पर लिखित दे देंगे कि इस बिंदु पे जांच करा लीजिए, ऐसा ऐसा शिकायत आया है। डीएम साहब के पास पावर होता है कि वो किसी मामले को खुद से भी जांच कर सकते हैं या फिर कोई अधिकारी अपॉइंट कर दे कि आप जांच कीजिए, जांच करके रिपोर्ट हमें दीजिए। तो अगर आपके साथ कोई समस्या हो, स्वास्थ्य का भी हो, शिक्षा का भी हो, पंचायती राज का भी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, अगर उसका निवारण नहीं हो रहा है तो आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाइए, उनसे शिकायत कीजिए। उनके पास पावर होता है कि किसी पे भी कार्रवाई कर देंगे। तो आप लोग समझ गए साथियों कि जिला में सबसे बड़े पदाधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब ही होते हैं। उसके बाद आइए बता देते हैं कि उनसे थोड़ा छोटे होते हैं एडीएम साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब। फिर उनसे छोटे होते हैं एसडीएम साहब, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी अनुमंडल दंडाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि वो अनुमंडल के मालिक हो गए। अब फिर से आ जाइए आपकी अनुमंडल क्या होता है। यानी इसके लिए आपको फिर जीरो से आना होगा। फिर गांव से शुरू करते हैं हम लोग, गांव टोला से शुरू करते हैं और फिर जिला तक आते हैं। तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि किसके पास क्या पावर है, कौन कहाँ तक क्या कर सकता है, सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहेंगे। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि ग्राम कैसे बनता है, एक गाँव कैसे बनता है। तो गाँव में जहाँ आबादी 500 के आसपास हो गई तो कई टोला, एक दो टोला, तीन टोला, चार टोला मिला करके एक गाँव को बनाया जाता है। और फिर उसके बाद कई गांवों को, यानी लगभग 5 गांवों को, यानी एक से अधिक कई गांव भी हो सकते हैं उसमें, यानी लेकिन अपने बिहार में जो है लगभग 5 गांव रहते हैं एक पंचायत बनने के लिए। तो 5 गांव को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है और उस पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया सबसे बड़े होते हैं एक पंचायत में। यानी कि 5 गांवों को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है और पंचायत के सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि होते हैं वो मुखिया होते हैं। उसके बाद आ जाइए फिर आपकी ब्लॉक क्या होता है, यानी प्रखंड क्या होता है, प्रखंड में सबसे बड़ा कौन होता है। तो प्रखंड भी समझिए साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ही आता है प्रखंड। और
जब इसका चुनाव होता है तो बीडीओ साहब उसका चुनाव कराते हैं। तो आइए प्रखंड के बारे में बता देते हैं कि कई पंचायतों को मिला करके, सीधा एकदम सबसे सबसे एकदम सीधा और साधारण भाषा में समझ लीजिए कि कई पंचायतों को मिला करके एक प्रखंड बनाया जाता है। और प्रखंड के सबसे बड़े जो प्रखंड के सबसे बड़े उनको बोलेंगे प्रतिनिधि होते हैं प्रमुख साहब। प्रमुख प्रखंड के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आ गए हम लोग। उसके बाद आते हैं बीडीओ साहब। अब साथियों प्रखंड तक तो आप लोग का क्लियर हो गया पूरा कि प्रखंड क्या होता है, प्रखंड कैसे बनता है, प्रखंड में सबसे बड़ा प्रतिनिधि कौन होता है। अब इसके बाद आइए अनुमंडल क्या होता है जानते हैं। अनुमंडल होता है साथियों कि कई प्रखंडों को मिला करके एटलीस्ट मोर देन वन ब्लॉक्स, यानी कि एक से अधिक ब्लॉक को मिला करके अनुमंडल बनाया जाता है। और उस अनुमंडल में सबसे बड़े पदाधिकारी एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी और एसडीओ दोनों सेम ही है। सब डिविजनल ऑफिसर बोलिए या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोलिए, अनुमंडल दंडाधिकारी या अनुमंडलाधिकारी बोलिए। तो वही एसडीएम जो होते हैं वो अनुमंडल के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं। उन्हीं के अंडर में सारे व्यवस्था आएंगे। अनुमंडल के अंदर में जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो सब एसडीएम साहब के अंडर में आएंगे। और फिर जिला क्या होता है, जिला कई अनुमंडलों को मिलाया जाता है, एक से अधिक अनुमंडल को मिला करके जिला बनाया जाता है। और जिला के सबसे बड़े पदाधिकारी डीएम साहब होते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग के माइंड में याद होना चाहिए कि जिला में सबसे बड़े डीएम साहब होते हैं, उसके बाद कोई आते हैं। अब साथियों बता देना चाहते हैं कि इतना क्लियर हो गया आप लोग का कि जीरो से ग्राम से लेकर के जिला तक के सब कुछ पहुंच गए आप लोग कि वो कैसे बनता है, उसमें कौन सा बड़ा होता है, कौन किसका कितना पावर होता है, इसको भी समझ गए आप लोग। तो अब नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी व्यक्ति को किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद जान जाएंगे। इस वीडियो को देख लेंगे तो खुद उनको जानकारी हो जाएगी कि कौन बड़ा होता है, क्या समस्या होगा तो हम कहाँ जाएंगे। धन्यवाद साथियों।